बाहर की वस्तु अगर सर्वथा पुण्य पाप के लिए कारण थी तो निर्ग्रंथ का क्या होता। ऐसा ही था तो विनय बाबूजी रसगुल्ले को कितना किलो पुण्य मिला? कितना किलो? रसगुल्ले कितने किलो नहीं पूछ रहा हूं। एक रसगुल्ला, पहला रसगुल्ला खाने से ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरा और कम, तीसरा और कम, चौथा और कम। तो पहले रसगुल्ले को 2 किलो, दूसरे रसगुल्ले को 1 किलो, ऐसा पुण्य मिलेगा ना। क्यों? उससे तुम्हें सुख मिला। कांटा लगने से दुख हुआ था, तुम कांटे को पाप लगेगा ना। किसे लगेगा? कांटा चुभने पर भी अगर तुम्हारे परिणाम ठीक है तो तुम्हें आश्रवबंध नहीं होगा। और कांटा लगने पर कांटे के परिणाम नहीं बिगड़े, कांटे के निमित्त से हमने अपने परिणाम बिगाड़े थे। पुण्य का पाप का आश्रवबंध कांटे को, गुलाब जामुन को नहीं था, वह तो तुम्हें ही होगा। अगर ऐसा ही है, बाह्य वस्तु से ही पुण्य पाप हो रहा है, तो निर्ग्रंथ मुनिराज अपने बालों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। शरीर को कितना कष्ट दे रहे थे, फिर तो निर्ग्रंथ को पाप लगना चाहिए था। लगा? नहीं, नहीं लगा, नहीं लगा। समझो समझो, ये बाहर के निमित्त मात्र निमित्त भूत है। अगर कार्य की सिद्धि किसी से हो रही है तो मूल कारण अंतरंग है, बाहर का निषेध नहीं है। ये भी बात साथ साथ में समझ लेना कि बाहर के वस्तुओं का, द्रव्यों का निषेध नहीं है, पर मुख्यता अंतरंग की है। श्रावक नहीं संभाल पा रहा है अपने परिणामों को, अपने भावों को, क्योंकि बहुत सारे निमित्त उसे प्रभावित कर रहे हैं। पर इसीलिए बार बार उस द्रव्यों को देखकर भावों को, द्रव्यों को चढ़ाकर भावों को बढ़ाना था। क्या करना था? द्रव्यों को चढ़ाकर भावों को बढ़ाना था। हम ना आज तक भावों को बढ़ा पाए, हम तो द्रव्य चढ़ाकर कसाय ही बढ़ा के आ गए। भावों को, परिणामों को, विशुद्ध परिणामों को बढ़ाना था। समझना। 8 वर्ष तक रविंद्र भाई माता पिता को आश्रवबंध होता है। हाँ, निमित्त को भी बहुत अच्छा समझना। निमित्त क्यों, उपादान क्यों? बालकों को तो हो ही रहा है, हो ही रहा है, पर साथ साथ में जब तक वह समझदार नहीं होते, 8 वर्ष तक जैसे कोई तिर्यंच, हिंसक तिर्यंच को पाल रहा है। कहते महाराज जी वो तो हम कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, पर वो जितना जितना पाप का आश्रव करेगा उसका 1/6 भाग पालने वाले को लगेगा। ऐसे ही माताओं, जो जो पाप का 8 वर्ष तक बालक, दोनों बातें बहुत अच्छे से समझना महाराज जी। अभी तो कह रहे थे कांटे और रसगुल्ले को कुछ आश्रवबंध नहीं होता है, और अभी ऐसा कह रहे हो। समझना, तदजन्य निमित्तों के पास रह के तुम्हारे परिणाम भी वैसे होंगे, इसलिए आश्रव तुम्हारे परिणामों से ही हुआ है, उनके करने से नहीं हुआ। पर उनके पास, निमित्तों के पास रहने से वैसे हमारे परिणाम हुए और हमें ऐसा आश्रवबंध हुआ। बाह्य वस्तु से नहीं हुआ। तुम चाहे सोने चांदी की द्रव्य लेकर वहां चढ़ा देना, पर हमारे भीतर अगर कसा है, देखो मैंने सोने के चांदी के चावल चढ़ाए हैं, उससे श्रेष्ठ वह 4 चावल सच्चे भावों से चढ़ाने वाले की निर्जरा अधिक होगी। यद वस्तु बाह्यम, बाहर की वस्तु ही सब कुछ नहीं है, द्रव्य ही सब कुछ नहीं है, द्रव्य के साथ भाव भी जरूरी है। भाव भी जरूरी है। अगर मात्र निमित्तों को ही दोष देते रहेंगे तो कभी कभी जीवन में हम अपने उपादान को संभाल नहीं सकते। निमित्त अपना काम करता रहे, हम अपने परिणामों को संभालते रहे, यही हमारी सार्थकता है, यही हमारा प्रयास है। तभी हम संसार से बच सकते हैं, अन्य नहीं। अध्यात्म तदंग भूत
मभ्यंतरम केवलम अपलब्धे। मात्र इसलिए समंत भद्र स्वामी दूसरी पंक्ति में पुनः कह रहे हैं कि ये भ्रम मत पाल के रखना कि अंतरंग से ही सब कुछ काम हो जाएगा, उसके लिए बहिरंग भी सहकारी आवश्यक है, आवश्यक है। आत्मा के जो परिणाम हैं वही अंतरंग परिणाम उपादान रूप मूल कारण है, और बहिरंग में जो जो द्रव्य कारण था वह अंगभूत था, वह सब कुछ निमित्त भूत था, सहकारी था। समझना होगा। निर्ग्रंथ पूजा कर रहे थे, भूल तो नहीं गए? निर्ग्रंथ जंगल में एकांतवास में बैठकर पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे, द्रव्य चढ़ा रहे थे, उनकी भी पूजा चल रही थी। भीतर परमात्मा को भीतर बुला रहे थे, परमात्मा को हृदय में आमंत्रित कर रहे थे। पढ़ना एक ही भाव का निर्मल पंडित जी अर्थ पढ़ना, कभी समझना और समझाने का भी प्रयास करना। बहुत बहुत गहरी से भक्ति की बातें आचार्य भगवान ने लिखी। लिखते हैं, लिखते लिखते मानस स्तंभ, एक मानस स्तंभ भी होता है, वह भी पत्थर का होता है, पर वह पत्थर का मानस स्तंभ भी हाथ जोड़ के पूज्य बन जाता है। क्यों? पत्थर से नहीं, उस मानस स्तंभ पे रखे हुए परमात्मा के संसर्ग से वह पाषाण नीचे से ऊपर का वह पूजनीय बन जाता है। और एक श्रावक परमात्मा के गुरु के पास आकर अगर पूज नहीं बन पा रहा है, वह परमात्मा की या गुरु की भूल नहीं है, बेचारे के मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है, वहीं पर कर रहा है, मतलब पक्का है, पक्का है, निधत्ति निकाचित कर्म का ही आश्रव बंध कर रहा है। चल रहा था भीतर भगवान को आमंत्रित कर रहे थे। भगवान में ध्यान से आपको हृदय में आमंत्रित कर रहा हूं, इतना बस कर लो, इतना बस कर लो कि मुझे अपने हृदय में जहां आप विराजमान करना है। फिर ये मेरा शरीर इतना कुष्ठ से पीड़ित है, जब परमात्मा को बुलाना होता है तो कम से कम इतना करो, ये शरीर भी जहां मैं आपको रोकना चाहता हूं, ये शरीर भी निर्मल हो जाएगा। भीख नहीं मांग रहे थे हमारे जैसे, हम भी भीख मांगते, परमात्मा ऐसा कर देना, भगवान ऐसा कर देना, परीक्षा में पास कर देना, नौकरी लगा देना, घर में शांति हो जाए। परमात्मा नहीं देने वाला। सच्चे सम्यक दृष्टि निर्ग्रंथ वादिराज मुनिराज ने इतना ही कहा, भगवान मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। एक कुएं में डुबकी लगाने वाले को शीतलता मिलती है, फिर तो आपकी साधवाद वाणी कुएं में मैं डुबकी लगा लूंगा तो शरीर में मुझे वैसी ही शीतलता मिल जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मानस स्तंभ पर रखी हुई प्रतिमा से मानस स्तंभ पूज हो जाता है, ऐसे मैं आपको हृदय में धारण कर लूंगा, मेरा शरीर भी निर्मल हो जाएगा। पूर्ण विश्वास है, जैसे पारसमणि को स्पर्श करते लोहा सोने का हो जाता है, मैं से ही आपका स्मरण करते ही मेरा शरीर भी सोने जैसा हो जाएगा। मुझे कोई विकल्प नहीं है। एक 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 काव्य की रचना चल रही थी और इधर शरीर से गलित कुष्ठ टपकते 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 वह शरीर सोने सा चमकने लग गया था। वह सूरज को भी बात पता चल गई, सूर्य को, कि अरे ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया भगवान की भक्ति से। उसे भी चैन नहीं पड़ी, सूरज भी निकल आया, पाँव फूटी, और इधर से राजा मंत्री जिसको दूसरे को चिढ़ाना था वो तो और जल्दी पहुंच गया। राजा के पास, चलो राजा, उनके नंगे गुरु को देखना है, रोगी गुरु को देखना है, चलो जल्दी। सुबह जैसे हुई, राजा पूरे अपने दलबल के साथ, दोनों मंत्री के साथ उद्यान में पहुंचा। सम्यक दृष्टि वह मंत्री भीतर ही भीतर, पता नहीं उसके भाव वही समझ पाता है। सम्यक दृष्टि अब क्या होगा,
मेरे गुरु पर, मेरे धर्म पर इतना बड़ा आघात, और मेरे से अनजाने में हो गया। अगर मुझे पता होता तो मैं बहस नहीं करता, वही मान लेता, तो आज इतनी बात तो नहीं आती, आफत तो नहीं आती। जैसे ही अब राजा के साथ गया था, अकेले कैसे जाता? राजा, दोनों तरफ दो मंत्री, और चलते चलते राजा हाथी से उतरा, दोनों निकलकर मुनिराज के पास पहुंचे। जैसे ही मुनिराज के पास पहुंचता है, वो जो जैन धर्म का अनुयायी सम्यक दृष्टि मंत्री था, वो देखता है क्या हो गया, मुनिराज बदल तो नहीं गए। पास में जाकर चेहरा देखता, अरे मुनिराज तो वही है, पर कल मैंने देखा था पूरे शरीर में कुष्ठ था, बदबू आ रही थी, आज ये क्या हो गया? पास जाकर हाथ जोड़ के मुनिराज से कहता है, मुनिराज जी नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, ये क्या हो गया? कहते हैं रुको। राजा उतरा। अब राजा था, बड़ा व्यक्ति था, प्रतिष्ठित था, उसकी सोच भी बड़ी थी। वह आके दूसरे मंत्री मिथ्या दृष्टि जैसा ऐसा अकड़ के नहीं खड़ा था, उसने भी हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, नमस्कार कर लिया, और कहता है बोल भाई, तू तो कह रहा था इनके गुरु नंगे होते हैं, कुष्ठी होते हैं, उनके शरीर से बदबू आती है, देख कहाँ है, इनका तो शरीर सोने सा चमक रहा है और इतनी सुगंध आ रही है, तूने झूठ बोला, तुम्हें दंड मिलेगा। वो बेचारा पानी पानी हो गया। हो क्या गया? कल मैं देखने आया था सुबह तो ये कुष्ठ से पीड़ित थे, आज 24 घंटे में बदल गए, क्या हो गया? राजा ने घोषणा की, इसने किसी के धर्म गुरु के बारे में उल्टी सीधी बातें की है, इसे मृत्यु दंड दिया जाए, उसे मृत्यु दंड दिया जाए। पर निर्ग्रंथ मुनिराज किसी को मारने के भाव कभी भी जीवन में नहीं रखते। चाहे धनु भाई तुम उनके लिए अच्छा करो, चाहे तुम उनके लिए कितनी निंदा करते रहना, पर वे कभी भी किसी भी जीव के प्रति, निंदा करने वाले के प्रति भी, वे कभी भी उनके मरने और मारने के भाव नहीं लाते। जैसे ही सुना कि इसको मृत्यु दंड देना है, निर्ग्रंथ मुनिराज बोल पड़े, नहीं राजन मत मारो उसे। कितनी करुणा, कितनी करुणा। हम होते तो कहते जल्दी से निपटा तो दो, मेरे बारे में बुरा कह रहा था। नहीं, वे धरती के देवता विनय बाबू, कितनी बुराई कर ले कोई, कितनी अच्छाई करे, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता रहे। न वीतरागस्तोई पढ़ा था हमने, न पूजा तस्तोई वीतरागे, न निंदियानाथ विभांत वेरे। आप वीतरागी हो, प्रशंसा करने वाले से कोई प्रयोजन नहीं, निंदा करने वाले से प्रयोजन नहीं है। गुरुजी बोल पड़े, नहीं नहीं राजन मत मारो उसे, उसकी गलती नहीं है, वो सत्य बोल रहा है। राजा कहता है क्या बात कर रहे हो? उसने कहा आप कुष्ठी हो और आप कुष्ठी हो नहीं, ये सत्य बोल रहा था, ये झूठ बोल रहा था। आज अगर मैंने ये नहीं दिया तो कल कोई भी किसी के बारे में बोल देगा, उसे दंड देना आवश्यक है। वो कहते हैं नहीं राजन, ये बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा है, ये परम सत्य बोल रहा है। राजा कहता है मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं, आप तो सोने से चमक रहे हो। हाँ, ये भी सत्य कह रहा है, ये भी सत्य कह रहा है, दोनों में से एक सत्य होगा। गुरुजी दो कैसे सत्य, दोनों सत्य है। कल तक तुम देखते तो ये सत्य था, आज ये कह रहा है ये सत्य है, कैसे मानूं? इतना सा कुष्ठ बचा के रखा था, छिंगली में थोड़ा सा कुष्ठ बचा के रखा था। दिखाता है राजन देखो, ये दिख रही है, पूरा शरीर मेरा ऐसा ही था। फिर क्या हो गया रात में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं बैठा था भगवान की पूजा करने के लिए, रात भर मैंने सामयिक में भगवान की पूजा की, वह एक ही भाव स्तोत्र पढ़ा और आखिरी का छंद पुनः एक बार उस आदिराज मुनिराज ने पढ़ा और मात्र छिंगली ऐसी कर दी, वह उंगली का भी कुष्ठ उड़ के चला गया। क्यों?
द्रव्य की क्यों आवश्यकता नहीं पड़ी। वे अपने आप में इतने स्थिर थे, अपने मन को, अपने परिणामों को परमात्मा और भगवान आत्मा में लगाने में इतने सक्षम थे, इतने सक्षम थे, उन्हें बाहर के निमित्तों की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूजा ही चल रही थी, ध्यान में बैठे बैठे भगवान को आह्वान कर रहे थे, भगवान को यही निवेदन कर रहे थे कि मुझे विश्वास है आप धर्म पर और मुझे इतना ऐसा बना के नहीं रखोगे। भगवान ने आकर कुछ किया? स्वर्गों से देवों ने आके कुछ किया? नहीं। भीतर के परिणामों ने, परिणामों की विशुद्धि ने, पूजा के भाव पूजा ने उनकी सब बीमारी दूर कर दी। धन्य ते भगवंता, वे धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज धन्य है। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ माँ, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कम से कम दूर से बैठकर उनके चरणों में नमोस्तु ही कर लो कि आप जैसी परिणति भी हमारी हो जाए, आप जैसी परिणति हमारी भी हो जाए। अच्छा कर पाओ नहीं कर पाओ, पर किसी के बारे में कल्लू बुरा मत करना, मत कहना। अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा समझ में, समय आने पर समझ में आएगा, समय आने पर समझ में आएगा। ऐसा कहते हैं निर्मल पंडित जी, ऐसा कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। शरीर में खुजली चलना 36 कहाँ है डॉक्टर शिखर डॉक्टर? कितने प्रकार के कुष्ठ कहे? मात्र एक सफेद गलित कुष्ठ, इतने 2-4 प्रकार के नहीं, 35-36 कुछ प्रकार के कुष्ठ होते हैं। वह बार बार खुजली चलना, ये भी उसका ही एक प्रकार है। की होगी कभी किसी की बुराई, इसलिए गलित कुष्ठ हुआ था। उसी पर परमात्मा के चरणों में बैठकर पुनः परमात्मा की भक्ति से वह दूर भी हो गया। सोचो, हमें कर्मों को दूर करना है तो बाहर के कारण, बाहर के निमित्त काम में नहीं आएंगे। अगर कोई काम में आएगा तो मेरे स्वयं के परिणाम ही काम में आएंगे। नहीं दूसरे को ना समझाने की माँ प्रयास करना, ना दूसरे को सुधारने का प्रयास करना। दूसरे के सुधार में, दूसरे के समझाने में हम अपना बिगाड़ ना करें। समझाओ उतना ही समझाओ माँ बच्चों को जितने में मेरा स्वयं का बिगाड़ ना हो। उनको समझाने के पीछे मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं तो मेरा तो अहित है, मेरा तो अहित है। आचार्यों को, मुनिराजों को तक माणिक दादा कह दिया है, शिष्यों को हाँ लिखा है ग्रंथों में। समय आज का हो गया है, पुनः समय पर समय की बात लेकर समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की